क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, देखो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। ये भी हमें जांच भी करना है, ठीक है। देखो पहला दे रखा है 26 और 91, और देखो दूसरा दे रखा है 510 और 92, और देखो तीसरा दे रखा है 336 और 54। ठीक है, ये दे रखे हैं। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये तो मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ये बताया था ना फॉर्मूला। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इनका। देखो जैसे पहले वाला देख लेते हैं, 26 का और 91 का पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखो 26 और 91, तो ये होते 13 दूनी 26, तो ये तो सरल ऐसे ही कर लेते हैं। 13 से 91, इनमें कॉमन क्या है 13 है, तो वही इसका एचसीएफ हो गया। HCF बराबर 13, ठीक है। ऐसे निकालेंगे एलसीएम। तो 26 और 91 का एलसीएम देखो, दो से कटेगा, ये 13 बार, ये 91 रहने वाला है। 7 से काट दो, इसे 13 रहने दो, इसे 13 से 91, जैसे 13 से 13 एकम 13, ये हो गया। तो ऐसे इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 2 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। ये आ गया एचसीएफ, ये आ गया एलसीएम। अब ये कह रहे हैं कि ये जांच कीजिए, पहले तो कह रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर कह रहे हैं जांच भी कीजिए कि इनकी संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF के और LCM की गुणा के बराबर है या नहीं है। तो देखो जांच कैसे करेंगे। अब देखो यहां से एस के गुणा करके लिख देते हैं जरा पूरा। 13 दूनी 26, इसकी गुणा करेंगे 7 दूनी 14 गुणा 13, 14 इसके 2 हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182। देखो हमें पहले दोनों संख्या क्या दे रखी, 26 गुणा 91, क्या है 26 गुणा 91 बराबर है एलसीएम और एचसीएफ क्या है 13 गुणा 182, ठीक है। तो इनकी गुणा करके देख लो, जो आंसर आएगा वही, अगर आंसर सही आएगा तो हमारा आंसर सही है, मतलब ये वाला। तो देखो 26 की गुणा करेंगे 91 में, तो देखो 6 एकम 6 नम 54, 2 एकम 2 2 नम 18, 6 6 8 5 6 की राशि 1 2, 2366। कितना आ रहा है ये 2366। इसकी गुणा कर लो, देखो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10, 13 एकम 13 10 23, यानी ये भी कितना आ रहा है 2366 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो ये हो गया पहले वाला, मतलब कह रहे थे इनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और ये भी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। तो देखो हमने गुणा के बराबर है, तो ये भी हमने निकाल लिया।
अब देखो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें देखते हैं 510 और 92। देखो पहले 510 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से कटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से 55 25, 3 से 70 थे 51, फिर 17 से कटेगा। तो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ऐसे ही 92 देखो ये होता है, चलो निकाल के दिखा देते हैं। 2 से 46, 23, 23, तो 2 गुणा 23। देखो कॉमन क्या है इनमें, केवल 2 कॉमन है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया 2। इनमें कॉमन क्या है 2 है कॉमन, तो इनका एचसीएफ भी 2 ही आ जाएगा। जो कॉमन फैक्टर होते हैं वही इनका एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे दोनों का। 510 और 92, 2 से कट जाएंगे, ये 255 बार, ये 46 बार, फिर 2 से कट जाएंगे, ये तो नहीं कटने की, ये कट जाएंगे 23 बार, फिर ये 5 से कट जाएंगे, 25, पहले 3 से काट दो इसे, 3 अट्ठे 24, अच्छा एक 3 पंजे 15, अब काटो 5 से 17 पंजे 85, ये 23, 17 से ही कटेगा, ये 17 एकम 17, ये 23, और ये 23 से 23 एकम 23, तो ये हो गया इनका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो इनकी गुणा करके देखते हैं। देखो 2 दूनी 4 थी, 12 पंजे 60 और 17 छक्का 102, गुणा करनी है 23 में, 0 23 दूनी 46, 23 एकम 23, यानी 23,460। इसका आंसर आएगा 23,460। एलसीएम आ गया हमारा इतना। अब हमें जांच भी करनी है इसकी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ कर देते हैं इसकी गुणा। तो दोनों संख्या क्या है, 510 गुणा 92 बराबर है 2 गुणा 23,460। ठीक है, उससे थोड़ा और कर लेंगे, इसकी गुणा करेंगे। देखो 510 की और 92 की, तो देखो पहले तो 0 0, सॉरी 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 की रहेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ये देखो 0, ये 2, ये 9, ये 6, ये 4, यानी 46,920, 46,920। इसके बाद देखो 2 की गुणा 0 गुणा 0, 2 छिक्का 12 के 2 हासिल 1, 2 से 8 1 9, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, तो कितना आ रहा है, ये भी 46,920 ही आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। ठीक है, अब देखो तीसरा रहेगा 336 और 54, इसे कर लेते हैं अलग। तीसरा वाला दे रखा है हमें 336 और 54, तो देखो सॉल्यूशन। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं इनका 336 का और 54 का, 336 और 54 का। तो देखो 336 और 54 कैसे काटोगे, 2 से काटो, 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 छठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 चौका 2 दूनी 4, 46, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। तो इनका ये हो गया एचसीएफ, मतलब अब एचसीएफ निकालेंगे ऐसे। फिर देखो 54 का ऐसे ही 27 में 54 होता है, 2 से 27 और 27 से 27 में 27, तो 2 गुणा 27। देखो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ मतलब वही कॉमन फैक्टर, तो इनमें क्या कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है इनमें भी, तो इनका भी एचसीएफ कितना हो गया, 2 ही हो गया। अब फिर क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालना है फिर इनका। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 336 और 54 का एलसीएम।
देखो दो से ये कटेगा, दो एकम दो, दो का बाहर है, दो अट्ठी 16, दो से 27 बार, दो अट्ठी 16, दो चौक 8, 27, दो से ये 42, 27, दो से ये 21, 27, तीन सत्ते 21, तीन नम 27, सात एकम 7, ये आ गया। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो आ गया, थोड़ा इधर को लिख देते जगह कम, एलसीएम जो आ गया इनका वो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इतना आ गया एलसीएम। इनकी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा एलसीएम को। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की गुणा 16 सत्ते 112, 3 3 29, 27 में गुणा करनी है। 27 में 54 की 4 हासिल 5, 27 में 27, 5 32 के 2 हासिल 3, 27 27 3 30, यह है 3024, 3024। ठीक है, देख लो। और अब हमें जांच करनी है इनकी, मतलब संख्या को गुणा करनी है। ठीक है, तो वो जांच कैसे करोगे? संख्या है 336 गुणा 54, और इनका बराबर आना चाहिए 3024 गुणा 2 के। तो देखो इसकी गुणा इसमें करोगे, इधर करके दिखा देते हैं। ठीक है, फिर उसमें मिटा देंगे बाद में। 336 की गुणा करोगे 54 में, तो 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 4 हासिल 1, 4 3 12 13, 5 6 30, 5 3 15 3 18 हासिल 1, 5 3 15 16, ये 4 ये 4 8 3 11 हासिल 1, 6 7 1 8, 18,144, ये 18,144। इसकी गुणा करेंगे 2 चौक 8, इतना है। चलो पहले निकाल दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 0 2 3 6, यार 600 54, 2 दूनी 4 दूनी 8 2 16 के 48, 48 7 8 56 की 6 हासिल 5 तो 28, 5 33 ये भी सही है। फिर इसमें गड़बड़ कर दी मैंने, 2 से 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 27 में 54, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 में 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 7 एकम 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 होते ना, 16 85 16 99, 16 सत्ते 112 होते हैं। 3 3 9 3 27, 27 को नहीं 112 में, 27 गुणा 112 फिर से कर लेते चलो, 112 27 की गुणा करनी है, 27 दूनी 54 के 4 हासिल हो गए 5, 27 एकम 27 और 5 हो गए 32 के 2 हासिल 3, 27 एकम 27 और 3 30, ये तो भैया रहा है। ये गड़बड़ कैसा रहा है? अरे 54 की और 366 की गुणा करना, तो ये गड़बड़ कैसा रहा है? तो गड़बड़ है भाई, अरे यार गड़बड़ा गया ना। 27 को भी तो और काटा जा सकता है, 3 नम 27, इसको और लिख सकते हैं अभी 3 गुणा 3 गुणा 3, तो एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा देखो, ये मतलब इनमें 3 भी तो और कॉमन है अभी, तो ये है एचसीएफ, तो यानी 6, कितना है एचसीएफ 6, 6 से गुणा करेंगे इसमें, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 4 हासिल 1 1, 6 18, 18,144। ठीक है, वो गड़बड़ हो गई थी, एचसीएफ हमने एचसीएफ में ध्यान नहीं दिया था, एचसीएफ गलत निकाल दिया था। ठीक है, तो देखो हमने इनके एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल लिए, और उनकी जांच भी कर ली कि उन संख्याओं का गुणनफल जो है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। देख लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ।